कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.3 है यानी 7.3, इसके हम सेकंड वाले क्वेश्चन को छात्रों यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। यानी उन्होंने कहा ये जो एडी है, ये एडी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है आइसोस्केल्स, उसका क्या है, एक शीर्ष लंब है। अब देखो शीर्ष लंब का मतलब, देखो इसमें 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष लंब मतलब आपका एल्टीट्यूड, यानी देखो ए होता है आपका शीर्ष लंब, शीर्ष माफ कीजिएगा, शीर्ष मतलब वर्टेक्स कहते हैं। बी को भी हम वर्टेक्स बोलते हैं यानी शीर्ष बोलते हैं। सी को भी हम वर्टेक्स यानी आपका शीर्ष बोलते हैं। यहाँ से कोई एक आपको लाइन खींचनी होती है सामने वाली लाइन पे। जैसे देखो ये जो बीसी है ना, इस बीसी पर सामने वाले शीर्ष ए से हमने एक सीधी लाइन खींची है। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो शीर्ष लंब होता है वो सामने वाली लाइन पर 90 डिग्री बना रहा होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर आप बी से खींचते इधर की ओर तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बोला है कि एडी है तो आपको पॉइंट ए से खींचना पड़ेगा, तो वो यहीं खींच सकता, कहीं और नहीं जा सकता यहाँ वहाँ। तो एडी आपका क्या हो गया जी, एक आपका शीर्ष लंब हो गया, यानी कि आपका एल्टीट्यूड है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर भी हैं। उन्होंने कहा ये जो ए बी है और ये जो ए सी है ये दोनों के दोनों बराबर भी हैं। तो दर्शाइए, आपको बताना है, क्या चीज़ बताना है कि एडी, ये जो एडी है वो रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। यानी ये जो एडी है, ये जो एडी है इस वीसी को समद्विभाजित करता है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है, यानी आधा आधा हिस्से में ये बांट रहा है। यानी बी से लेके डी तक की दूरी और सी से लेके डी तक की दूरी आपकी बराबर होनी चाहिए। ऐसा आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करके बताना है फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है जी। और दूसरे वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तब आपको बता देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं छात्रों, देखिए यहाँ पर हमारा ये जो आपका चित्र है, इसमें हम क्या करेंगे कि आपके दो त्रिभुजों को हम यहाँ पर लेंगे। एक तो लेंगे ए डी बी इधर वाला और ए डी सी इधर वाला। इन दोनों को हम चाहें तो इसी वाले त्रिभुज के हिसाब से यहाँ पर हम चाहें तो चलो अलग से बना देते हैं। चलो इनके नाम नहीं तो है तो वैसे सेम ही, इसको डी बनाना था तो ऐसे कर देते हैं हम इसे। लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है पहले से कि ये 90 डिग्री है। यहाँ कहाँ है छात्रों 90 डिग्री, हम आपको बताते हैं। ये है आपका ए, यहाँ है बी और यहाँ है डी। यहाँ है ए, यहाँ है सी और यहाँ है छात्रों डी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये 90-90 डिग्री के होंगे, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। कारण ये है कि ये जो ए डी है वो लंब, शीर्ष लंब है छात्रों, यानी कि एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा इस तरफ, तो बेटा इस तरफ भी 90 ही होगा, क्योंकि 90-90 मिलकर 180 हो जाएंगे और डी वाले पॉइंट पर 180 बनेगा, हम सभी जानते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में किन किन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले तो आपका जो एंगल है ए डी बी, कहना कहाँ है सर, ए डी बी ये वाला, और जो एंगल ए डी सी है, ए डी सी इस वाले त्रिभुज में ये वाला जो एंगल है वो दोनों के दोनों आपस में प्रत्येक ईच यानी 90 डिग्री के, वो हमने यहाँ लिखा। ए बी और ए सी हमें बताया गया है कि ये जो ए बी लाइन है और ये जो ए सी लाइन है वो बराबर भी है, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज था आपका वो समद्विबाहु त्रिभुज था, इसकी दो भुजाएं बराबर भी थी। उसके बाद छात्रों ए डी और ए डी, ये जो ए डी है और ये जो ए डी है दोनों में ही पाई जा रही है, यानी उभयनिष्ठ यानी कॉमन है ये। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः सो जो त्रिभुज ए बी डी है ये और त्रिभुज जो ए सी डी है ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। कारण है RHS सर्वांग समता नियम, यानी जो आपका देखो एक राइट एंगल बराबर है, हाइपोटेनस यानी कर्ण बराबर है, और कोई इनमें से कोई एक भुजा आपकी बराबर होनी चाहिए, तो भुजा भी बराबर है। तो इस हिसाब से ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। और जब ऐसा होगा तो ये जो BD है और ये जो CD है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कारण होगा सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग यानी CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। ठीक है कि नहीं। चलिए अतः AD, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा कि ये जो AD है वो रेखाखंड BC को समद्विभाजित यानी दो बराबर बराबर, देख लो दोनों बराबर हिस्से कर दिए उसने, दोनों बराबर हिस्से कर दिए, तो दो बराबर बराबर हिस्सों में इसको बांटा, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है कि नहीं। यानी यहाँ पर सो AD बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट BC। ठीक है जी। चलिए
इसके बाद छात्रों इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट में आपको कहा गया है कि जो एडी है, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए छात्रों, कहने का मतलब ये है कि ये जो एडी है आपकी, ये जो एडी लाइन है, वो यहाँ पर जो एंगल ए है, ये पूरा एंगल ए है। इसको जैसे हमने ये लाइन खींची एडी, ये जो एंगल ए है वो दो टुकड़ों में बट गया, एक इधर वाला टुकड़ा, एक इधर वाला टुकड़ा। तो उन्होंने कहा ये दोनों ही टुकड़े बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने इन दोनों ही त्रिभुजों को इस तरीके से बनाया था और ये दोनों के दोनों सर्वांग भी थे, यानी कॉन्ग्रेंस भी थे। तो यहाँ पर ये जो एंगल ए है और यहाँ पर ये जो एंगल ए है, इस पूरे बड़े वाले एंगल ए के ये जो दो टुकड़े थे वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कारण होगा CPCT, यानी सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है जी, चलिए तो इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे कि अतः AD कोण ए को समद्विभाजित कर देता है, यानी सो AD बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है जी, चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पर छात्रों सॉल्व कर लिया है।